गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है और आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से लिखा गया है एपी का। करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आज की प्रैक्टिस शुरू करनी है। अगर सुबह नहीं हुई तो उठ जाइए, सुबह हो गई है। ठीक है। इन एन एपी एस एन इज दिस, टी एन निकालना है। क्या निकालना है? टी एन निकालना है। स्टार्ट करिए। आपको प्रॉपर्टीज पता थी ऐसी कुछ होगी थी। Sn minus Sn-1 is equal to Tn। तो लिख दो भाई। ये हो जाएगा मेरा Tn। क्या हो जाएगा भाई साहब? मेरा Tn हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। हमको तो बिल्कुल समझ में आ गया जो भी लिखा है वो। गलती देख ली आपने? कौन सी गलती थी? यहाँ पर, यहाँ पर एक गलती थी। ये 5 करना था। क्या करना था? 5। ठीक है ना? सो कितना आएगा भाई साहब? ये 4 से 4 कट जाएगा। ये -5 माइनस -5 और +1 हो जाएगा। सो दैट वी कैन क्लियरली सेट दैट दिस इज आंसर इज 10-3। कौन सा होगा? 10-3। समझ में आ गया? ये 5 अंदर भेजना था लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया था, तो वहाँ पे लिखा गया। सो -5 आएगा वहां पर। क्या आएगा? -5 और उसके लिए आंसर आएगा -3। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन फाइंड sum of all integer one to 100 which are divisible by 2 क्रॉस 3। क्या भाई साहब? 2 क्रॉस 3 से डिविजिबल हो रहा है। किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 क्रॉस 3 से। हमको ये निकालना है कि फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर 1 to 100। 1 से 100 के अंदर जितने भी इंटीजर है उनका जो सम है वो 2 क्रॉस 3 से
2 क्रॉस 3 नहीं, 2 और 3, और वो क्वेश्चन मार्क है, उससे क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिवाइड। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर 1 to 100 which are divisible by 2 or 3। क्या भाई सर, 2 और 3 डिविजिबल बाय 2 और 3। भूसने का सामान कहाँ है, मिटाने का सामान मिल जाएगा कि मिटाने का सामान, मिल जाए मिटाने का सामान मुझे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो 1 से 100 में जितने भी इंटीजर आएंगे, क्या भाई साहब, जितने भी इंटीजर, उनका सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, किससे, 2 से, और दूसरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से, ठीक है। ऐसे अपने को करना है। सो इस कॉन्सेप्ट के लिए अपने को थोड़ा बहुत ऐसा सीखना पड़ेगा कि एन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर a प्लस बी का सम कर रहे हैं, सो टर्म ऑफ a प्लस टर्म ऑफ b, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। और कुछ ऐसी भी टर्म आ जाती है कि जो इन दोनों के अंदर ओवरलैप कर जाती है, उनको क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। जो ओवरलैप कर जाती है मतलब कि जो कॉमन आ जाती है, उनको क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। ऐसे तो a प्लस बी की जगह पे a यूनियन बी लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, a यूनियन बी। चलिए क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, ऐसे ऐसे आगे चलते रहेगा। इसमें से अपने को ऐसे नंबर लेने हैं कि जो 2 से या 3 से डिवाइड हो। क्या 2 2 से डिवाइड होगा, जी हाँ, तो एक सीरीज ये होगी। फिर उसके अंदर 4 आएगा, जी हाँ बिल्कुल 4 आएगा। उसके अंदर 6 आएगा, जी हाँ, क्योंकि वो सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। फिर एक और सीरीज लेनी है जो 3 से हो। क्या 1 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, हाँ जी बिल्कुल। सो 3 से स्टार्ट करना है, 6 आएगा उसके अंदर। फिर तो आपको एक चीज दिख गई, अरे 6 तो ऊपर भी आ रहा है, 6 तो नीचे भी आ रहा है, दिखा, अगर नहीं दिखा तो दिखना चाहिए, दिखेगा क्यों नहीं, दिख गया। सीरीज बन रही है, एक है 2 वाली, 4 वाली, 6 वाली, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, और ऐसे आगे चल जाए। उसके बाद कौन सी आएगी, जो 3 से होगी, फिर 6 आएगी उसके अंदर, फिर 9 आएगी उसके अंदर, फिर 12 आएगी, फिर यहाँ पे 12 आएगी, फिर यहाँ पे 15 आएगी, और ऐसे ऐसे आगे चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, 100 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी, ठीक है। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसके अंदर, ये सीरीज के अंदर हमको सम, मुझे तो सम निकालना है इस सीरीज का और इस सीरीज का, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है कि हम 1 से 100 तक नंबर लो और उनको ऐसे सीरीज बनाओ कि जो 2 से भी डिवाइड हो और कुछ 3 से डिवाइड हो। लेकिन कुछ ऐसे नंबर है कि जो दोनों में कॉमन आ रहे हो, और दोनों में तो कॉमन आएंगे तो अपन तो ऐसे एन एन ए योग बी, एन ए यूनियन बी कर रहे हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि डिवाइजिबल बाय 2, और ये किससे डिवाइड हो रही है, 3 से। सो ये ए वाली सीरीज और ये बी वाली सीरीज, ए वाली सीरीज और बी वाली सीरीज में तो कॉमन आने लगी, तो अपने को अभी इन दोनों का कुछ नया जुगाड़ करना पड़ेगा। कौन से टर्म आ रहे हैं देख लो। एक 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, दूसरा 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब कि 6 के मल्टीप्लाई। सो डिविजिबल बाय 2 into 3। एलसीएम निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर विच इज 6। सो 6 वाली पूरी की पूरी सीरीज को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है।
सो यही हमारा टास्क है। अब सबसे पहले एक टास्क आया कि भाई साहब डिविजिबल बाय 2 उसमें टर्म कितनी आती है, टर्म निकालो। उसके बाद ये सब चीजें करेंगे ना, टर्म निकालो, टर्म कितनी टर्म आएगी, दिस। कोई गिन सकता है कि कितनी टर्म आएगी? अगर नहीं गिन सकता ऐसे गिनो, एस ऑफ एन, ये टीएन से निकालना है। टीएन क्या होगा बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ए पता है क्या, डी पता है? जी हाँ। क्या इसकी लास्ट टर्म पता है? मेरे को तो थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है। इसकी लास्ट टर्म पता है? नहीं पता। टीएन का लास्ट टर्म नहीं पता कि भाई साहब ये कहाँ तक जाएगा। सो अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू 100, और 100 से कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तभी जाकर आंसर आएगा। डाउट समझ में आया? क्योंकि टीएन नहीं पता, लास्ट टर्म तो मुझे कैसे पता, पता वो पता चल सकती है, लेकिन उसके लिए तो मुझे पूरी की पूरी लंबी लंबी सीरीज लिखनी पड़ेगी। लेकिन उस सीरीज ना लिखने का एक इलाज निकाला कि भाई 100 से छोटी वाली टर्म सारी की सारी, मतलब टीएन या तो 100 हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, टीएन कैसा हो सकता है, टीएन टीएन हो सकता, टीएन की जगह पे मैंने 100 लिख दिया, लेकिन ये वाली जो पूरी टर्म है वो 100 से छोटी हो सकती है या 100 की इक्वल हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं 100, ए की जगह पे 2, एन माइनस 1, डी की जगह पे कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 2, सो 100 दिस 2 प्लस 2 एन माइनस 2 2 कैंसल, 100 डिवाइडेड बाय 2 एन 50 आ गया। ऐसे आएगा क्या, 50 इज ग्रेटर देन एन? नहीं, बिल्कुल नहीं। n is greater than or equal to 50, यही सही है। n कैसा आ सकता है, 50 आ सकता है या फिर उसे छोटा आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। तो डिविजिबल बाय 2 से कितने टर्म मिल रहे हैं मुझे, 50 मिल रहे हैं, या फिर उससे कम मिलेंगे। अब मैंने मैक्सिमम लिख दिए, इससे जो दूसरी वाली सीरीज है उससे वही का वही चीज पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए शुरू करता हूँ निकालना, बोलिए यहाँ पर। इसके लिए 100, ए की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, एन की जगह पे एन कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, सो 100 3 प्लस 3n माइनस 3 कैंसल, 100/3 ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू n, सो कितना होगा 33.33 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी ले लूं, 33 ले लूंगा। 34 इसलिए नहीं लूंगा कि 33.33 मैक्सिमम है जब तक मैं 100 ले रहा हूँ। तो पॉइंट में तो आंसर आएगा नहीं, तो उससे कम वाली ले रहा हूँ। मान लो कि 33 वाली, और 34 वाली ले लूंगा तो 100 से ही बाहर चला जाएगा। ओके, लेकिन टर्म कितने, 100 से इसके बाद बाहर आती है लास्ट वाले की 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, कॉमन डिफरेंस भी 6 है, सो आंसर आएगा 6n ग्रेटर देन 100 डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन n। चलिए शुरू कीजिए, कितना आएगा भाई साहब, 15 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। ओके,
इकतालीस, 16 16 17 16 48 17 17 17 34 77 51, 17 से कम आएगी। ठीक है, ये 16.66 होगा। सो आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे की बात करूं तो अभी ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। सम ही तो करना है। क्या करना है? सम करना है। फर्स्ट वाली सीरीज का सम कितना होगा? जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, s of 50 is equal to 50 divided by 2 bracket 2a 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 की जगह पे अपन क्या लिख देंगे? 2 into a 2 प्लस n माइनस 1d। n की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? 50 50 में से बन जाएगा तो 49। d की जगह पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज द d? d आएगा इसके लिए 2। ऐसे s 50 निकालना है। फिर निकालो s 33 इस वाली सीरीज के लिए। n की वैल्यू 33 डिवाइडेड बाय 2, यहां से कितना आएगा? 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 प्लस दिस 33 माइनस 1 और हो जाएगा 2। बिल्कुल सही लिखा जी। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट लिखा है साला। 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? 3। देख लो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। अरे भाई साहब मैं शो कर लेता हूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। सो गलतियां कम होगी। और इन दोनों का सम और माइनस किसको कर देना है? इस माइनस कर देना है मेरे को 6 वाले को। और 6 का टर्म कितना था? 16। सो इसकी मैं बात करूं तो 16 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6 प्लस कितना होगा बताइए? 49 इंटू 2 32 इंटू 3 16 में से एक जाएगा सो 15 और उसके बाद कॉमन डिफरेंस 6। ओके, तो इन दोनों का सम करना है और इसको क्या करना है? माइनस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म थी और ये एक्स्ट्रा सम है। ये सम और ये सम उचित सम है। उचित, ये अनुचित, अनुचित को हटाया जाएगा। क्या करेगा? हटाया जाएगा। भाई साहब मैं अब हटाने के बटाने का इतना सब कुछ नहीं कर रहा, आप करना और आप भी मत कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन मतलब क्या आंसर लिखवा दे रहा हूँ। क्या आएगा इसका आंसर? देख लो भाई साहब, इसका आंसर आएगा 3417। क्या आएगा? 3417। ये सब कुछ घटाने पिटाने पर। ओके, ये आंसर है 3417। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। किसके ओर बढ़ा है? एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी। क्या भाई साहब? ए बी सी डी बी 4 पॉजिटिव इंटीजर, बी 4 पॉजिटिव इंटीजर in a AP such that A is less than B less than C less than D, where AB is equal to C plus 2 minus 1, then find sum of all possible values of A। क्या भाई साहब?
एक ही ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो 4 इंटीजर है और वो एपी के अंदर है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सच दैट दिस कंडीशन इज फॉलोड एंड ए बी इज इक्वल टू सी प्लस 2 माइनस 1। सी प्लस 2 माइनस 1 नहीं, सी प्लस 2 माइनस 1 नहीं है भाई साहब, सी प्लस डी माइनस 1 है। Then find sum of all possible value of E. चलिए कहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसा का वैसा ही आ रहा है। अब फोर मुझे क्या नंबर सेट करने पड़ेंगे जिसके अंदर ए बी सी डी, जिसमें ए छोटा होगा डी सबसे बड़ा होगा। सो मैं एक ही जगह पे ए लिख दूं, फिर सी बी की जगह पे ए प्लस लैम्बडा, ए प्लस 2 लैम्बडा और ए प्लस 3 लैम्बडा, फोर टर्म ले ली। देख लो दिस so we can clearly say that ये हो जाएगा मेरा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। अगर कोई मुझे बोले कि प्रॉपर्टीज में तो इसके अलावा कुछ और लिखाया था, जैसे कि A माइनस डी लिखाया था, A प्लस डी लिखाया था, A प्लस 3D लिखाया था और लिखाया था A माइनस 3D, तो इसको क्या आप एबीसीडी में ले सकते हैं वैसा का वैसा, जो सेम टू सेम क्वेश्चन आगे आया था ना लास्ट वीडियो में कि ये ले आए, ये ले, सो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन उसके हिसाब से नहीं है, वरना आप घूम जाओगे, आंसर आएगा नहीं। सो इस कंडीशन के लिए अपने इसको नहीं लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में मैंने इसका यूज किया था, लेकिन अभी इस बार इसका नहीं, इस बार मैं इसका यूज करूंगा। देखना AB is equal to C plus D minus 1, AB की जगह पे AB is equal to C plus D minus 1, A क्या होगा A होगा, B क्या होगा A plus लैम्बडा होगा, C क्या होगा A plus 2 लैम्बडा होगा, प्लस D क्या होगा A plus 3 लैम्बडा और माइनस 1 ऐसे आ जाएगा पूरा। दिस A स्क्वायर प्लस A लैम्बडा प्लस 2A 5 लैम्बडा माइनस 1। सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा A स्क्वायर प्लस ये नहीं, यहाँ वही तो सोच रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है, गलती जी नहीं, बिल्कुल गलती नहीं हो रही है। A स्क्वायर प्लस A लैम्बडा बिल्कुल सही है, 2A प्लस 2 लैम्बडा A प्लस 3 लैम्बडा माइनस 1, 2A प्लस 5 लैम्बडा माइनस 1, सो A लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा प्लस नहीं बट माइनस 2A और उसके बाद क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। मैं ये सब चीजें क्यों निकाल रहा हूँ ऐसे तोड़ मरोड़ के, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे अब चाहिए सबसे पहले वही मुझे अब चाहिए क्या, मुझे वैल्यू ऑफ ए, पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ ए पता करना है। क्या पता करना है, पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ ए की मुझे पॉसिबल वैल्यू पता करनी है।
और ए की वैल्यू पता करने के लिए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी की वैल्यू पता करने के लिए सी की, और सी की वैल्यू पता करने के लिए डी। सो यहाँ से अपन एक काम करेंगे, यहाँ से अपन लामड़ा निकालने का प्रयास करेंगे। किसका? लामड़ा निकालने का प्रयास करेंगे। देखो मेरा भी यही है, ए लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 2a माइनस 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। लैम्बडा क्या आएगा? ए स्क्वायर ऐसे लिख सकता हो क्या? ऐसे। सो इसकी जगह पे और कुछ लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a, सो ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 माइनस ए। जी हाँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लावड़ा मिल गया। अब उसके बाद बात करेंगे ए लिखा जा, ए प्लस लावड़ा लिखा जा, फिर ए प्लस 2 लावड़ा लिखा जा, ए प्लस 3 लावड़ा लिखा जा। अगर ए की जगह पे मैं 1 ले लूं, ए की जगह पे 1, लावड़ा क्या आएगा? 0 आएगा उस केस के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा, ए की जगह पे 2 ले लूं, 2 2 2 2 2, सो लावड़ा क्या आएगा? गिनिए, 2 माइनस 1 1 होगा, अपॉन 5 माइनस 3 3 होगा। सो क्या आ जाएगा आंसर? 1/3। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/3। ए प्लस 2 लैम्बडा, उसके अंदर अपन ए की बात करें, सो व्हाट इज ए? ए इज 3, 3 ले लेता, क्या दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। 3 माइनस ए, टू का स्क्वायर 4 एंड बटा कितना आएगा? 5 माइनस 2 3 आएगा। So correct answer is 4/3 and last one is A4। A4 क्या आएगा लावड़ा? 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 माइनस 3 5 माइनस 3 2 आएगा। अब आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं कि जो लेने पर हमको क्या मिले? इंक्रीजिंग ऑर्डर में एपी मिले। अगर A1 लूंगा लावड़ा 0 लूंगा तो कोई मीनिंग हो नहीं, सारे के सारे सेम ही आंसर आ जाएंगे, तो ये तो हटाना पड़ेगा। A2 लावड़ा 1/3 लूंगा तो इससे कुछ होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। A3 लावड़ा, अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मैंने कोई गलती की कि नहीं की। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 माइनस 2 कितना होगा? 3 होगा, सो 4/3 आंसर आएगा। ओके, ये आंसर आएगा मेरा। उसके बाद बात करता हूँ 4 की। E is equal to 4, 4 minus 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 अपॉन 5 minus 3 2, सही लिखा है 9/2। फिलहाल तो एक बार चेक किया है, क्रॉस चेक करने के बाद मुझे सही लग रहा है। क्या लग रहा है? सही लग रहा है। सो मैंने इसका ऐसे नाम लिखा है। ओके, तो लीजिए ए की जगह पर 3 और लामड़ा 4/3 पर सीरीज बनाइए। ए कितना आएगा? ए आएगा मेरा 3, बी कितना आएगा? बी आएगा 3 प्लस 4 लैम्बडा, 3 प्लस 4/3
सी कितना आएगा 3 प्लस 2 इंटू 4/3। डी कितना आएगा 3 प्लस 3 इंटू 4/3। ऐसे कुछ होगा, जरूर होगा। एक ही जगह पे कितना आएगा, एक ही जगह पे आएगा, और लैम्बडा की जगह पे क्या है, एक ही जगह पे आएगा, एक ही जगह पे एक ही जगह पे। ठीक है, ABCD लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन यही पूछा था कि फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। कितनी होगी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ये मेरा था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, मुझे ए का सम करना था। क्या करना था, ए का सम। ये मैंने पूरी की पूरी क्या निकाल दी, सीरीज निकाल दी। क्वेश्चन समझ में आया जी? ओ समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आखिरी क्वेश्चन घोषित किया जाता है। कैसा क्वेश्चन, आखिरी। इस क्वेश्चन के बाद इस, या बोले तो ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन की समाप्ति घोषित की जाएगी, और ईपी को इधर ही कंप्लीट घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स such that their n belongs to 100 to 200 and HCF is n91 which is greater than 1। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, समझिए, और उसके बाद बात करते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फिर से सम निकालने की बात की गई। सच दैट देयर n, जो उनका n होगा वो 100 से 200 के बीच में लाई करे। एंड व्हाट इज n? n है HCF n91 which is greater than 1। को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, क्या ऐसे ही ब्रेक किया जाएगा? 7 क्रॉस 13, 7 क्रॉस 13। क्या और कोई रास्ता है आपके पास इसको ब्रेक करने का? इसको ब्रेक करने का और कोई रास्ता नहीं है, बस इसी प्रकार से ब्रेक किया जाता है। HCF किसको बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या भाई साहब, क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि मैं अगर बात करूं तो 7, ये एक नंबर है 7, और दूसरा नंबर क्या है 13। अब n कहां से कहां पे लिखा है? 100 से 200 के बीच में। अगर मान लेता हूं मैं यहाँ पे n की जगह पे 105 ले रहा हूँ, और ये 730। 105 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 15 क्रॉस 7। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर एक कौन सा फैक्टर है? 7 है। कौन सा फैक्टर है? 7। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 7 है। सो 105 वो मेरे अंदर इंक्लूड होगा।
किसके अंदर इंक्लूड होगा? मेरी सीरीज के अंदर। किसके अंदर? मेरी सीरीज के अंदर इंक्लूड होगा। और सीरीज के अंदर इंक्लूड होने का मतलब पूरी की पूरी सीरीज बनाएगा। एक सीरीज ऐसे की ऐसी 7 की आएगी। किसकी आएगी? 7 की आएगी। दूसरी पूरी की पूरी सीरीज किसकी आएगी? दूसरी पूरी की पूरी सीरीज 13 की आएगी। कुछ ऐसे भी नंबर होगी जिसके अंदर 13 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 13 कॉमन आएगा। और इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे नंबर होंगे जो घुस जाएंगे, जो 13 और 7 दोनों से डिवाइड होंगे। ऐसा भी हो सकता है, होने में तो कुछ भी हो सकता है। सो दैट हमें इसको इस प्रकार से समझना है और आगे बढ़ना है। डिविजिबल बाय क्या बोलते हैं इसको? 7 से सबसे पहले कौन कटेगा? 105। उसके बाद पता तो नहीं मुझे, लेकिन अब 7 से ऐड करता जाऊंगा। 1112, 119, 126, ये सारे के सारे कटते जाएंगे। किससे कटते जाएंगे? अब ये सभी के सभी लोग 7 से कटते जाएंगे। किससे कटते जाएंगे? 7 से कटते जाएंगे। वैसे के वैसे ही कौन आएगा? 7 के बाद 13। 13 से कौन कौन से लोग कटेंगे? सबसे पहला कौन सा नंबर होगा जो 13 से कटेगा? किसके अंदर? 100 से 200 के अंदर सबसे पहला जो नंबर होगा मेरा, जो 13 से डिवाइड होगा। सो 13 का क्या करते हैं? टेबल ही शुरू कर देते। 13 इंटू 1 13 होगा। 13 इंटू 7 कितना होगा? नहीं, 13 इंटू 8 लिखते हैं। 13 इंटू 8 कितना होगा बताइए? 24। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 8 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 8 1। इसके बाद 4 8 10 104। सबसे पहले नंबर आएगा 104। उसमें 13 ऐड करने। कितने ऐड करने? 13। अगर 10 ऐड करूंगा तो 114 हो जाएगा। उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड करूंगा तो